चिल्ड्रन, आज हम 9th क्लास इंग्लिश से बिहाई बुक से 3rd चैप्टर को रीड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक जो लिटिल गर्ल है, छोटी सी लड़की, कैसे अपने फादर से डरती है और कैसे उसकी स्पीच को मतलब क्या है, एक गिफ्ट बनाकर उसके फादर को उसके बर्थडे पर भेंट करती है। लेकिन उसका फादर उस स्पीच को ढूंढता है और वो नहीं मिलती है, तो उसको पता लगता है तब कि ये तो गिफ्ट बना लिया गया इसका। तो उसको पीटता है और बट बहुत बुरा लगता है उस लड़की को, और अपने फादर के बारे में बहुत ज़्यादा वो बुरा सोचती है। लेकिन लास्ट में जब वो घर पर अकेली रह जाती है, उसकी मदर बीमार होती है हॉस्पिटल में, उसकी दादी जी उसके साथ चली जाती है, तो उसके फादर उसको किस तरह से उठाते हैं, वो डर जाती है। और किस तरह से फिर बाद में महसूस करती है कि नहीं, फादर बहुत अच्छे होते हैं, बेशक दिल से ऊपर कितने ही कठोर हों, लेकिन अंदर से बहुत ही विनम्र स्वभाव के होते हैं। ये हमें इससे शिक्षा मिलती है। लेट्स रीड, हम पढ़ते हैं इसको। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या आप मतलब महसूस करते हो कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो बेहतर होते हैं, बढ़िया होते हैं, देन व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप छोटे थे उससे? Perhaps you will understand, you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. हो सकता है कि पहले आप ऐसे काम करते होंगे जो आपको थोड़ा सा परेशान करते होंगे, आपके फादर मना करते होंगे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। बिल्कुल हर घर की कहानी है ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटी सी लड़की जिसकी भावनाएं अपने फादर के प्रति बदल जाती हैं, डर से समझ में बदल जाती हैं, और ये हर घर की कहानी है। लेट्स स्टार्ट। टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड एंड अवॉइडेड। मतलब उस छोटी सी लड़की के लिए जो उसका फादर था ना, वो बड़ा डरावना सा और बड़ा वो बसती थी, उससे ज़्यादा अवॉइड करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। और क्या था, हर सुबह की बात है कि जैसे ही वो क्या है अपने उसके लिए हर प्रातः जाने से पहले वह अपने उसके कमरे में आता था और उससे बड़े लापरवाही से उसको चूमता था, किस करता था उसको। टू विच सी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और इससे मतलब वो जवाब देती है अच्छी तरह से कि अलविदा पिताजी। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और मतलब बड़ा खुश होती थी वो जब उसके फादर के जो तांगा वगैरह होता उसको धुंधला सा होता जाता है, इनको चला जाता, तो बड़ी खुश होती थी, उसको बड़ी राहत की सांस मिलती थी। इन द इवनिंग, शाम को क्या होता था, व्हेन ही केम होम, जब वो घर आते, सी स्टूड नियर द स्टेयर। और क्या है वो स्टेयर केस होता है, एक प्रकार से हम बोलते हैं, उसके पास वो मतलब क्या है खड़ी हो जाती। और यानी कि स्टेयर केस जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारी बॉक्स होता है। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और मतलब उसकी बहुत ज़ोर से आवाज़ को सुनती हॉल में जो थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम हैज़ द पेपर यर कम यट। वो कहता कि मेरी चाय ले आओ, ड्राइंग रूम में पेपर समाचार पत्र नहीं आया है क्या? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और उस मदर जो थी वो जाती और वो देखती कि जो मेरा पेपर कहीं से बाहर तो नहीं, और मेरी जो स्लीपर्स वगैरह हैं वो भी कहीं वो तो नहीं। तो शाम को जब वो घर आता है, इस प्रकार से वो मतलब बातें होती थी कि माँ जाओ और देखो मेरा अखबार तो वहाँ नहीं है, मेरे स्लीपर ले आओ। तो अब क्या थी, केजिया मदर वुड कॉल टू हर। और मदर उसको बुलाती कि केजिया, इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन। उसको कहती केजिया, आप अच्छी लड़की हो तो नीचे आ जाओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, फादर के जो शूज़ है वो निकाल दो, उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर। धीरे धीरे बेचारी वो छोटी सी लड़की वो सीढ़ियों से उतर कर आती नीचे। मोर स्लोली देन अक्रॉस द हॉल, बिल्कुल धीरे धीरे। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और ड्राइंग रूम डोर का जो दरवाज़ा था वो खोल देती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और फिर क्या करता वो, उसके मतलब क्या थे, चश्मे वगैरह जो पहने होता था, और बड़ा जब उसकी तरफ देखता तो उसको बड़ा उस लड़की को भयानक सा लगता था। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ
दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। फिर वो केजिया कहता केजिया जल्दी आओ, ये मेरे जूते वगैरह उतारो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आज आपको आज आज अच्छी लड़की बनी हो। आई डोंट नो फादर, फादर को कहती बिल्कुल हकलाती हुई सी, नहीं मुझे नहीं पता फादर। यू डोंट नो, इफ़ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। कहता है इस तरह से आप बुड़बुड़ाओगी ना, ऐसे हकलाओगी तो आपकी मदर आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। स्टटर होता है, स्टटर का मीनिंग हम कहें तो हकलाना ही होता है, ठीक है। तो शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो हम तो दूसरे लोगों के सामने क्या नहीं करती थी, हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, बिल्कुल छोड़ दिया था सब, बट ओनली विद फादर, लेकिन फादर के केस में ऐसा करती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से दीज द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उसके फादर के सामने उसको बोलने की हिम्मत ज़्यादा नहीं होती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। उसने कहा कि क्या बात हो गई, इतनी दुखी क्यों हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और वो क्या आपने उसको कहता कि केजिया आप क्या बात हो गई है, इतने दुखी क्यों हो। और मदर को कहते कि आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक, कि मतलब उसके फादर ने कहा कि मैंने समझाया ना आपको, केजिया के मदर का, कि इस लड़की को ऐसे बिल्कुल मुँह ना बनाए जैसे आत्महत्या करेगी इस प्रकार से। केजिया केरिया जो मेरे चाय का कप ले जाओ वापस। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ट। अपने आप में सोचती है वो लड़की कि उसका फादर बहुत बड़ा था, उसके हाथ बहुत बड़े थे, गर्दन बड़ी थी, उसका मुंह भी बहुत बड़ा था जब वो उबासी लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। और ऐसे सोचता है कि उसके बारे अकेला होता ना, वो ऐसे राक्षस देखते ऐसा लगता है उसको उसका फादर। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। और जब क्या होता, संडे आफ्टरनून होता ना दोपहर बाद, तो ग्रैंड मदर उसको भेजती थी ड्राइंग रूम में उसके फादर मदर से बात करने के लिए भी, अच्छी बात करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वो छोटी सी लड़की मदर को हमेशा पढ़ता हुआ पाती थी। एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफ़ा, फादर सोफ़ा पर लेटे रहते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल उसके चेहरे पर होता। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कसन्स, और उसके जो पैर होते वो गद्दे पर होते। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, घराटे मारकर बड़ी गहरी नींद में वो सोया हुआ होता। सी सेट ऑन अ स्टूल, स्टूल पर बैठती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम, ग्रेवली वॉच्ड हिम, बिल्कुल मतलब सीरियसली वो उनको देखती थी अच्छी तरह से। अनटिल ही वोक, जब तक वो जाग नहीं जाते। एंड स्ट्रेस्ड, फैल नहीं जाते। एंड आस्क्ड टाइम, और टाइम नहीं पूछते। देन लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया ऐसे घुरो मत। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, आप जैसे भूरी भूरी जो उल्लू होता है ना उसकी तरह दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, लेकिन एक बात की बात है, जब उसको मतलब उधर घर पर रखा गया, उसको जुकाम हो गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी जी ने उसको बताया दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसको बताया कि फादर का बर्थडे जो है अगले वीक है, अगले सप्ताह। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कस्टन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। उसने कहा कि फादर के लिए पिन कसन बनाओ, अच्छा सा गद्दा वगैरह तैयार करो, उसके गिफ्ट देना आपके फादर को उसके बर्थडे पर। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, अब बहुत मेहनत करके उस लड़की ने डबल कॉटन के साथ छोटी लड़की ने 3 साइड उसकी अच्छी तरह से बुन दी। बट वट टू फिल इट विद, लेकिन वो सोचने लगी इसको भरे किसके साथ। दैट वॉज द क्वेश्चन, वही उसके सामने प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर दादी जी बगीचे में बाहर थी। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, और मदर के मतलब क्या है, बेडरूम में वो गई घूमकर। टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कोई फटे पुराने कपड़े वगैरह हों तो देखने के लिए। ऑन द बेड टेबल के ऊपर क्या हुआ, सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी पीस ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, छोटे छोटे मतलब क्या है, कागज़ की शीट पड़ी हुई थी, उनको इकट्ठा किया। टोर डेम इनटू टाइनी पीसीज, और छोटे छोटे टुकड़े में उनको फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपना क्या कर दिया, अच्छी तरह से अपना जो भी बना रही थी वो फूलदान जो भी था उसके फादर के लिए। एंड स्यूड अप
द फोर्थ साइड, उसकी चार जो चौथी साइड थी ना वो भी अच्छी तरह से बुन दी। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात तो मतलब क्या घर में बहुत गुस्सा और बहुत मतलब विरोध हुआ इस चीज़ का। वो फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि फादर की जो बहुत बड़ी स्पीच थी ना पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो खोई गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, सभी रूम्स में तलाशी की गई। सर्वेंट्स क्वेश्चंस, सभी नौकर चाकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, आखिरकार जो मदर है वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कि केजिया क्या आपने हमारे कमरे में कुछ पेपर वगैरह तो नहीं देखे थे क्या? ओ यस सी सेड, उसने कहा हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, कि मैंने तो उनको फाड़ दिया सभी को। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, मदर ने चिल्लाते हुए क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी आओ मेरे साथ नीचे सीधा। एंड शी वॉज ड्रेस्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और वो उसको ले जाएगा वहाँ घसीटते हुए जहाँ फादर इधर उधर जा रहे थे गुस्से में। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसकी कमर के पीछे उसके हाथ थे। वेल ही सेड शार्पली, उसने कहा अच्छा आपने किया है? मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने सब कुछ बता दिया। ही स्टॉप्ड, थोड़ा देर रुके, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, बच्चे की तरफ घूरे। डिड यू डू दैट, आपने किया ये? नो नो नो, फिर हकलाकर बोली वो। सी विस्पर्ड, अपने थोड़ा हल्का हल्का बोली कि नहीं मैंने तो नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम, मदर उसके रूम में गई एंड फेच डाउन द डैम थिंग, और उसको ले आई। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, कि मतलब क्या है इस बच्चे ने मतलब ये सब कुछ किया है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, मतलब बहुत मतलब चीखती हुई उसने एक्सप्लेन किया। सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, फर्श पर उसको लिटा दिया गया। बहुत परेशान मतलब बेचारी वो हो गई थी, और जाकर उसको अच्छी तरह मतलब क्या है अपने उसमें ही घसीट कर उसको बहुत ही ज़्यादा घृणित चीज़ से मतलब उसको ये सब किया गया उसके साथ। और फिर क्या हुआ, उसको कहा गया, फादर ने कहा उसको कि देन फादर केम इनटू द रूम, फिर फादर उसके रूम में आए विद अ रूलर इन हिज हैंड, डंडा था उसके हाथ में, फादर के हाथ में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उसने कहा मैं तुम्हें पिटाई कर रहा हूँ तुम्हारी, तुमने मेरी स्पीच फाड़ दी ना। ओ नो नो नो, सी स्क्रीम्ड, बच्चे लाई रे ना ना ना, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बिल्कुल जो भी बेड क्लोथ्स थे उसके नीचे बेचारी छिप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उन्हें एक तरफ खींच लिया, उस उनको क्या है बेड क्लोथ को खींचा। सीट अप, उसको ऊपर बैठाया। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ पकड़ लो, उसके हाथ अच्छी तरह से वो किए। यू मस्ट बी टॉट वंस, एक बार तो आपको सबक सिखाना ही पड़ेगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, या फिर आगे से ध्यान रखोगे जो आपके काम की चीज़ है उस पर ध्यान नहीं दोगे आप। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, कि पापा ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूरल ऑन हर लिटल पिंक पाम, उसके हाथों के बेचारे की हथेलियों के वो डंडा लगा। आवर्स लेट, घंटों बाद क्या हुआ, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, और घंटों बाद क्या हुआ, दादी जी ने उसको शॉल में लपेटा। एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको मतलब क्या है घूमने वाले जो चेयर थे ना उस पर लेटा दिया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बेचारी दादी जी की सॉफ्ट बॉडी के साथ चिपकी रही। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट, वो सुबती हुई कहने लग गई कि क्यों बनाता है ये फादर भगवान। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, और blow your nose, go to sleep, Pat, you'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. और उसके मतलब उसने कहा ये उसको साफ कपड़ा दिया उसको, और कहा कि अपने नाक को पोंछ लो और सोने के लिए जाओ, अब सब कुछ भूल जाएगा आप सुबह। और उसने मतलब क्या है, मैंने तो फादर को बताया था कि मतलब क्या है, ही वॉज टू अपसेट टू लिसन, कि उसने सुना ही नहीं मेरी बात। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा तो कभी भूला ही नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और क्या मतलब क्या है उसके मतलब क्या गालों पर लाल रंग आ गया, बेचारी हक्का बक्का रह गई थी, बहुत परेशान थी। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, एक मैकडोनाल्ड फैमिली भी थी, वो अगले ही उनके दरवाजे से अलग रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सो दैम प्लेइंग टैग्स इन द इवनिंग, और क्या थी मतलब क्या है थोड़ा सा गैप था, और जो है बच्ची उनको मतलब क्या है
देखती थी अच्छी तरह से उस फैमिली को, कैसे उसके जो फादर विद द बेबी, कैसे उसके फादर उन बच्चों को लेकर, माओ ऑन हिज शोल्डर अपने कंधों पर लेकर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, 2 छोटी छोटी लड़कियां उसके पॉकेट के पास लटकी हुई, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और किस प्रकार से फूलों के बने हुए जो बेड थे उसके गोल गोल घूमते, शेकिंग विद लाफ्टर, हंसते हुए खेलते। वंस ही सो द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हिम, और एक बार तो उसने देखा कि किस तरह से जो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था बड़े उसके साथ, और किस प्रकार से होज क्या होता है, रबड़ की ट्यूब बनी होती है, उसके साथ किस तरह से खेल रहा था। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और कैसे हंसते हुए वो बच्चों के साथ खेलता रहता था हमेशा। एक तरफ उसने वो फैमिली देखी छोटी सी बच्ची केजिया ने। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर, तब उसको पता लगा कि बहुत प्रकार के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन क्या किया, मदर बिकेम इल, कि उसकी माता जी बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी दादी जी हॉस्पिटल में चली गई, उसकी मदर और वो। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और वो छोटी सी लड़की को घर छोड़ दिया गया अकेला, एलिस जो कि उसका खाना बनाती थी उसके साथ। एंड दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के टाइम तो सब ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, और क्या थी, जब एलिस उसको सुला रही थी ना, छोटी सी लड़की केजिया को, तो एकदम डर गई वो लड़की। और एल डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर सी आस्क्ड, उसने कहा मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात को बुरा सपना आ गया। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, कि मुझे पता रात को अक्सर बुरे सपने आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और फिर मुझे मेरी जो दादी है ना ग्रैनी, वो ले जाती है अपने बेड पर। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि कोई मुझे बोल रहा है, कानाफूसी कर रहा है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस ने कहा अब सो तो जाओ बच्चे। पुलिंग ऑफ हर रॉक सॉक्स, उसकी जुराबें निकाल दी। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, कि क्या चिल्लाना मत अब, और अपने फादर को मत जगाना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, उसको फिर बुरा सपना है। द बूचर विद अ नाइफ एंड रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल while she could not move, could only stand still, crying out ग्रैंड माँ। अब क्या हुआ, फिर उसको वही बुरा सपना आया। एक जो कसाई था बुचर, अपने हाथ में चाकू ले हुआ, रस्सी ले हुआ, उसके नज़दीक आ रहा, मुस्कुराता हुआ बहुत भयानक मुस्कुराहट के साथ, जबकि वो हिली नहीं, और ना ही क्या है, एकदम खड़ी रह सकी, बिल्कुल चीखने लग गई, दादी जी दादी जी। सी वोक अप शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, कैंडल इन हिज हैंड। अब उसने देखा, वो जाग गई, कांपती हुई उसके फादर को देखा कि फादर उसके एक मोमबत्ती लेकर उसके पास आया। व्हाट्स द मैटर ही आस्क्ड, उसने क्या बात हो गई। ओ अबू चर नाइफ आई वॉन्ट ग्रैनी, उसने कहा कि ये देखो ये कसाई है कोई, ये चाकू लिए हुए है बूचर, और मुझे दादी जी ये चाहिए मुझे मेरे पास। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझा दिया। बेंट आउट, झुका, एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, अपनी बाजुओं में उस बच्ची को लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और बड़े बेडरूम में उसको साथ में ले गया। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़ समाचार पत्र था बेड पर। ही पुट अवे द फादर, और ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उस बच्चे को रखा, छोटी सी बच्ची को रखा। ही ले डाउन बिसाइड, उसके पास ही वो लेट गया। हाफ एज स्लिप स्टिल, अभी भी आधा अधूरा सोया हुआ था। स्टिल विद द बूचर स्माइल, उसको अभी भी उस कसाई की मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, उसको ऐसा लगा। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, उसके फादर के पास गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और क्या उसने क्या किया, अपने अपनी बाजू से अपना उसके सिर में वो क्या है चूम लिया अच्छी तरह से, अपने सिर के पास, अपनी छाती के पास उसको बच्ची को रख लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और वो बच्ची भी उसकी शर्ट को पकड़े रही। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरा उसको कुछ नहीं लगा। सी ले स्टिल, बिल्कुल शांत लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर ने कहा बेटा मेरी टांगों को अपने पैरों को रगड़ लो और आपको जल्दी गर्मी महसूस होगी। टायर्ड आउट, बड़ी थक गई थी। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह भी थका हुआ था काफ़ी, उसका फादर भी, और अपनी लड़की के सामने सो गया। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसको बड़ा अच्छी मजाकिया सी फीलिंग आई अब उसके फादर के पास लेटे हुए। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, अब मैं सोचने लग गई देखो कितना
बेचारा है मेरा पिताजी, इतना इतना भी बड़ा नहीं है जैसे वो सोचती थी ना। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा सख्त तो लगा उसको। बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन ये भी अच्छी थी, मतलब सख्तीपन था उसके फादर का तो अच्छा था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, हर रोज़ उसको काम पर जाना पड़ता था। एंड तो वॉज टायर्ड टू बी अ मैं टू बी टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड की जगह उसको थका हुआ लगा। बट सी हैड टोर्न अप ऑल दिस ब्यूटीफुल राइटिंग, सब उसने वो फाड़ दिया था। सी स्टर्ड सडनली एंड साइड, उसने वो अचानक हिलने लग गई और आ भरने लगी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात हो गई? आस्क्ड हर फादर, उसके फादर ने पूछा। अनदर ड्रीम, कि दूसरा सपना आया क्या? ओ सेड द लिटिल गर्ल, अब उस छोटी बच्ची ने कहा। माई हेड इज ऑन योर हार्ट, कि फादर मेरा जो सिर है वो आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा दिल है फादर आपका। फादर डियर, अरे प्यारे पिताजी।